भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड वॉर्सो में आ रहे हैं। हम भी ऐसी विश करते हैं कि वो चाय वाला में आए, क्योंकि उसके नाम से ही बिलोंग्स है। उसका फेवरेट यहाँ पे सुबह का नाश्ता भी हमारे पास है, फाफड़ा जलेबी। इसका खुशी हम बयां भी नहीं कर सकते कितनी खुशी है। पोलैंड है, वहाँ पे पता नहीं था किसी को इंडिया कौन है, इंडियन क्या है। अभी सब लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी, वो इस तरह से जानते हैं अभी सब यहाँ पे। मैं उसको वोट देने के लिए यहाँ से पोलैंड से मैं इंडिया गई थी। मैं पोलैंड में हूँ लास्ट 14 ईयर्स से। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, लेकिन चाय वाला नाम रखने के पीछे एक कारण है, बिकॉज नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, आदरणीय पीएम, वो गुजरात से बिलोंग्स करते हैं और उसको चाय वाला के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसका पहले वो चाय का कामकाज था। उसके पिताजी का रेलवे स्टेशन के ऊपर वो चाय बेचते थे, तो उसको भी चाय वाला बोलते थे। तो हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि उसमें इंडिया का भी छवि आ जाएगा और पीएम जी का नाम भी उसमें है, तो हमको उसका भी बेनिफिट रहेगा उसमें। तो किस तरीके का रिस्पांस आपको पोलैंड में मिलता है? ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बिकॉज वी आर द फर्स्ट। यहाँ पे पोलैंड में ऐसा थीम, ऐसा काफ़े किसी और जगह पे भी नहीं है। यहाँ पे पहला वेला है, वो भी वर्षों में इसका पोलैंड के कैपिटल में, जिसको स्टार्ट किए भी 3 साल हुआ है हमको। भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड वॉर्सो में आ रहे हैं। हम भी ऐसी विश करते हैं कि वो चाय वाला में आए, क्योंकि उसके नाम से ही बिलोंग्स है। और उसका फेवरेट यहाँ पे सुबह का नाश्ता भी हमारे पास है, फाफड़ा जलेबी। आप ऑफर कर रहे हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली ऑफर कर रहे हैं। कितनी खुशी है जब आप बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, और जब सुनते हैं कि प्रधानमंत्री आपके शहर में आ रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है आपको? इसका खुशी हम बयां भी नहीं कर सकते कितनी खुशी है, क्योंकि हर वक्त जिसको मोदी जी को, जिसने भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ पे जैसे कि पोलैंड है, वहाँ पे पता नहीं था किसी को इंडिया कौन है, इंडियन क्या है। अभी सब लोग हमको ऐसा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी, वो इस तरह से जानते हैं अभी सब यहाँ पे। पोलैंड के बाद वो यूक्रेन भी जाने वाले हैं। आपको लगता है कि एक हिस्टोरिकल विजिट होने वाली है? डेफिनेटली होने वाली है। और जो अभी ये वर्ल्ड का माहौल चल रहा है, माइट बी पॉसिबल वो एक शांति दूत बन के वो वॉर को फिनिश करे। किस तरीके का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आपके चाय वाले पे मिलता है? जो पॉलिश लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाना पीना पसंद करते हैं? पॉलिश लोग सब कुछ खाते हैं, लेकिन जब वो पानी पूरी खाते हैं तब उसको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उन लोगों ने ट्राई नहीं किया हुआ था कि ये क्या है। वो उसके हाथ में जब देते तब वो पहले सोचते कि इसको खाना कैसे जाए। ये मेरी वाइफ है, वो उसको बताती है कि इसके अंदर पानी ऐसे फिलअप करके फिर खाना है। तो आप यहाँ सेट हो गए, आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं मोदी सर को इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उसको वोट देने के लिए यहाँ से पोलैंड से मैं इंडिया गई थी। मई में जो इलेक्शन था वहाँ पे वोट देने के लिए मैं गई थी। तो मैं सिर्फ इतनी करती हूँ कि वो हमारे चाय वाले में आए और हमारी चाय पिए और हमें उसका बेनिफिट मिले। ये बहुत ही एक्साइटमेंट है, इवन हमारे में और यहाँ के लोगों में भी। मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए उस दिन जिस दिन 21 को आ रहा है, तो मेरी मैनेजर ने भी मुझे यही कहा, इवन दो वो इंडियन नहीं है तो भी उन्होंने ये कहा था कि सच्ची मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम मिल सकते हैं। मतलब पॉलिश होकर भी इतना एक्साइटमेंट है उन्होंने। और जब इंडियंस की बात करता है तो
बहुत सारे लोगों ने जो लिंक भेजी थी उसमें रजिस्टर कर दिया है कि हमें मिलना है, हमें मिलना है। और मैं तो खुद इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं इवन गुजराती ट्रेडिशनल पहन के, मैं गुजराती हूँ, गुजराती ट्रेडिशनल पहन के वहाँ मुझे एटलीस्ट उनको रिप्रेजेंट करना है कि गुजरात यहाँ तक हम मतलब जहाँ जहाँ वो है वहाँ हम इवन गुजरात रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड है और मैं तहे दिल से आशा करती हूँ कि मैं उनसे मिल पाऊँ, एटलीस्ट उनसे एक बार खाली हाय बोल दूँ कि हाथ मिला लूँ। हमारे में इतना एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि 45 इयर्स के बाद इंडिया के कोई पीएम हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ अभी मैं खुद 6 साल से हूँ, तो एक तरीके से हम पोलैंड और इंडिया के बिजनेस टाइज ग्रो होंगे, जो हमारे लिए एडवांटेज है क्योंकि हम एज अ पार्ट ऑफ पोलैंड है और हम बहुत टाइम से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और पोलिश गवर्नमेंट का जो ब्रिज था वो कनेक्ट हो जाएगा तो बेनिफिट होगा। क्योंकि मैं एज अ बिजनेस ओनर हूँ और हमारे अलावा यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, उनके लिए बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। फ़ायदे की बात यह है कि नए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगे और इंडिया हाईलाइट होगा पोलैंड के लिए भी, एंड सेम वाइस वर्सा पोलैंड के लिए भी बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जिनको इंडिया ग्रो होना है वो भी एक डोर ओपन हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के विजिट से बहुत सारे दरवाजे जो बंद थे वो खुलेंगे दो देशों के बीच में और बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बढ़ेंगी? डेफिनेटली, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे पोलिश लोग हैं जिनको इंडिया जाना है, इंडिया में ग्रो करना है, बट उनके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मुझे लगता है उनके मोदी जी के विजिट के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होंगे क्योंकि बिजनेस टाइज ग्रोज होंगे। और अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि इंडिया और पोलैंड ने बहुत सारे पॉलिटिकल टाइज ग्रो किए हैं क्योंकि अभी पोलिश एम्बेसडर हुई इन न्यू दिल्ली, उनके भी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि उनको एक्सपेंशन करना है। तो आई थिंक डेफिनेटली 100% उनके विजिट के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस ओनर्स, इंडिविजुअल्स और इंडियन नेशनल्स के लिए ग्रो होंगे।